हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोविंदा फ्रॉम उद्देश्य ट्यूशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स अव्यू। तो वैसे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। 4 मार्क्स का आता है आपके एनुअल एग्जाम में इस टॉपिक से, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये बहुत ही इजी टॉपिक है करके इसको छोड़ देते हैं मीन्स इसका प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। और एग्जाम के टाइम में क्या होता है, इसका जो छोटे छोटे जो फॉर्मूलेस होते हैं, जो छोटे छोटे जो बात ये कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो आप वैसी गलती मत करना। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, और मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो बता रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो सबसे आज स्टार्ट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसका यूज कहाँ होगा, है ना। तो मैं सबसे पहले बता दूं आप लोग को इसका ओरिजिन, मतलब इसको किस लिए बनाया गया था। इसको रैखिक समीकरण जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसके निकाय समीकरण को सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, बट अगर प्रेजेंट डे की बात किया जाए तो उसको सिर्फ वही नहीं, मतलब सिर्फ रैखिक समीकरण ही, सिर्फ लीनियर इक्वेशन ही नहीं, बल्कि अदर सब्जेक्ट्स में इसका भी बहुत यूज हो रहा है। जैसे बैंकिंग के फील्ड में अगर देखा जाए तो बजट के उसमें बजट में यूज होता है ना। कंप्यूटर के फील्ड में अगर जाए तो प्रोग्रामिंग बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, और अगर ये फिजिक्स के अगर क्षेत्र में जाए तो रोटेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो गया, है ना, फील्ड में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी क्लास 12th में आप ही इतना डीपली नहीं पढ़ना है आप लोग को, सिर्फ इसके जो सिंबल्स हैं, इसके ऑर्डर्स हैं, है ना, और इसके टाइप्स हैं, बस वही करना है। और इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसको आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके सिंबल से। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, अब देखिए सिंबल, है ना। तो अब देखते हैं इसका सिंबल कैसे हो सकता है। देखो, जनरली इसका सिंबल को हम कैपिटल लेटर्स में शो करते हैं। कैपिटल लेटर्स में सपोज ये इसको अपन ए से शो कर सकते हैं, अपन इसको बी से शो कर सकते हैं, इसको बी से शो कर सकते हैं, इसको कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं, इसको कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये कैपिटल से ही शो हो सकता है। कैपिटल एक्स से भी हो सकता है ना, कैपिटल एक्स से भी हो सकता है। ठीक है, जो कैपिटल लेटर्स में होगा उससे अपन क्या करेंगे, शो करेंगे इसको। ठीक है, और ये आयताकार हो सकता है। आयताकार एक बॉक्स रहता है इस तरीके से, इसमें इसके अंदर एलिमेंट रहते हैं। ओके, एलिमेंट मतलब इसके अवयव रहते हैं। ठीक है, ये आयताकार हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है, वर्गाकार। ठीक है, ये वर्गाकार। ठीक है, ये आयताकार हो सकता है या फिर ये वर्गाकार हो सकता है। मीन्स ये रेक्टेंगल के फॉर्म में भी हो सकता है और ये स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, ठीक है, अब देखते हैं इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स अवयव की कोटि। इसकी कोटि क्या होती है देखते हैं। अब ये आप लोग पूछोगे कि ये आयताकार कैसे होता है, ये वर्गाकार कैसे होगा, है ना। तो हम उसको निर्धारण कैसे करते हैं, उसके ऑर्डर से, मैट्रिक्स के ऑर्डर से। मीन्स अभी भी कोटि से पता लगाएंगे कि ये आयताकार होगा कि ये क्या होगा, ये वर्गाकार होगा। ठीक है, तो हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, सपोज एक मीना नाम की लड़की है। ठीक है, मीना नाम की एक लड़की है। मीना नाम की क्या है, एक लड़की है ना। उसके पास कुछ किताबें हैं, क्या है, कुछ किताबें हैं, है ना, और कुछ पेन है उसके पास। ठीक है, सपोज मीना के पास 5 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं, 5 किताबें। ठीक है, और 3 पेन है। ठीक है, इसी प्रकार टीना नाम की एक लड़की है, उसकी एक सहेली है, मीना की एक सहेली है टीना। ठीक है, तो उसके पास सपोज 7 किताबें हैं और पेन उसके पास 2 हैं। ओके, तो इस तरीके का जो डेटा आया है आपके पास, देखिए मीना के पास कितने किताबें हैं, 5, और पेन कितनी है, 3, और टीना के पास 7 और ये 2। ठीक है, तो इसको आप इसके फॉर्म में, ठीक है, किसके फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, इसके फॉर्म में लिखोगे किस तरीके से। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा ना। ठीक है, देखिए ये 2 और 5 है ना, और ये 7 और 2 है। ठीक है, तो इसको रो और कॉलम किसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, है ना। ये क्या है आपके पास, 2 और 5, मीन्स ये इस तरीके का जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। रो क्या बोलेंगे हम, रो।
ठीक है। रो हिंदी में बोलेंगे पंक्ति, ठीक है। ये पहला पंक्ति हो जाएगा, पंक्ति 1, रो 1, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये पंक्ति 2, पंक्ति 2 मीन्स रो 2। ओके, आया समझ में? पंक्ति इस तरीके से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट में जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, पंक्ति पंक्ति बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कॉलम क्या कॉलम क्या होता है। हिंदी में बोलेंगे स्तंभ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके का 2 और 7 नीचे की ओर आया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम, स्तंभ बोलेंगे, स्तंभ, स्तंभ 1, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कॉलम, COLUMN, कॉलम, ठीक है। कॉलम 1, ठीक है। उसी तरीके से क्या हो जाएगा आपके स्तंभ 2, क्या हो जाएगा ये स्तंभ 2, ठीक है। कॉलम 2, कॉलम 2, समझ में आया? इस तरीके से जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। समझ में आया? अब हम इसको, ठीक है, ये आव्यूह में, मैट्रिक्स में कैसे शो करते हैं उसको देखिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 2, ये क्या है आपके पास 7, ये क्या है आपके पास 5, ये क्या है आपके पास 2, ठीक है। ये हो गया। अब इसको इस तरीके से बड़े बड़े आकार के कोष्ठक में आप इसको क्या करना है, इसको अरेंज कर देना है, ठीक है। कितना रो है इसमें, देखिए ये 1 रो हो गया और ये 1 रो, टोटल कितना रो हो गया 2, ठीक है। ये हो गया 2 रो को हमेशा याद रखना, हमेशा यहाँ पास पहले लिखेंगे रो को ना, ठीक है। अब यहाँ पास गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब ये गुना कैसे हो रहा है थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पास देखिए क्या है आपका, ये कॉलम, स्तंभ है, कितना स्तंभ है, ये 1 और ये 1, कितना हो गया स्तंभ 2, ठीक है। तो ये 2 और 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्गाकार क्या हो जाएगा, आव्यूह हो जाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अच्छा, अब यही से एक क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क्स के लिए। आपको पूछा जाएगा कि ये आव्यूह A का कोटि क्या है, इस आव्यूह A का कोटि क्या है ना। तो आप कैसे बताओगे इसकी कोटि क्या है करके, तो ये कोटि हो जाएगी 2/2, 2 × 2। अब ये कैसे होगी उसको देखते हैं, जरा इसके हिसाब से समझते हैं। ओके, देखिए यहाँ पास A = AIJ 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 इंटू M इंटू N, ठीक है। अब ये A क्या है, I क्या है, J क्या है, M क्या है, N क्या है, उसको देखते हैं, ठीक है। बारी बारी से समझते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पास क्या है, ये I B पंक्ति में आने वाला अवयव, मीन्स ये पंक्ति में आने वाला अवयव, ठीक है। I क्या है, पंक्ति में आने वाला अवयव, ठीक है। पंक्ति में आने वाला मतलब रो में आने वाला अवयव, एलिमेंट, ठीक है। और J क्या होगा, स्तंभ में, कॉलम में आने वाला एलिमेंट, ओके। और ये A, ये A है वो क्या हो जाएगा, वही है एलिमेंट, ठीक है, अवयव है वही, ठीक है। अब ये जो M क्या है, M क्या है, इस पंक्ति की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो। और ये N क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम मतलब स्तंभ की कुल संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये A है, तो यहाँ पास A लिखेंगे। नया आपके पास अवयव कैसे बनेगा देखिएगा, ठीक है। A की जगह A है ना, ये I है, कौन सा वाला स्तंभ है, ये सॉरी कौन सा वाला पंक्ति है, कौन सा वाला रो है, पहला वाला है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 1, ठीक है। और ये कौन सा वाला स्तंभ है, देखो कौन सा वाला स्तंभ है, पहला वाला, तो यहाँ पास 1 लिखेंगे, तो A11 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार इसमें देखो A कौन सा पंक्ति है, I पहली पंक्ति है, ओके। कौन सा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखिए ये कौन सा पंक्ति है, कौन सा पंक्ति है, पंक्ति कौन सा है, दूसरा 2, ठीक है। और ये स्तंभ कौन सा है, पहला, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए A 2 2,
ठीक है, समझ में आया। अब देखिए m इंटू एन, m इंटू एन, m क्या है आपके पास, देखिए m क्या है, पंक्तियों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ रो। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2, हो जाएगा 2, इस मल्टीप्लीकेशन बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम, मतलब स्तंभ की कुल संख्या। तो स्तंभ कितनी है, 1 2, तो ये 2, तो यही क्या हो जाएगी, यही जो m इंटू एन रहती है, m इंटू एन जो रहती है वही क्या होती है, उसकी कोटि हो जाएगी, कोई सभी अवयव की, कोई सभी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो इसका इस मैट्रिक्स का कोटि क्या होगी, 2/2। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना। सपोज कोई भी एक आपके पास अवयव है, इसकी कोटि बताना। इसकी कोटि बताओ मुझे। हाँ देखिए रो कितनी है, देखो रो कितनी है, एक रो है, पंक्ति एक है, और ये दूसरा पंक्ति, कितना पंक्ति हो गया, 2 पंक्ति। ठीक है, अब कॉलम देखो, ये एक कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम हो गए, ये तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, इस अवयव का कोटि क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। समझ में आया। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये अवयव ए है, इसकी कोटि याद कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पास, इसमें रो कितनी है, देखो ये एक रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 रो हो गया, कितना रो है, 3। तो रो को यहाँ लिखते हैं ना, m इंटू एन। ठीक है, देखो m कितनी है यहाँ पर, देखो ये 1 2 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3। अब देखिए कॉलम कितनी हो जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, 3 इंटू 2 आया समझ में। ठीक है, इसी प्रकार आप बी का कमेंट का इसकी कोटि क्या है ना, बी कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, आंसर आप लोग ही देना इसका, मैं सी बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना रो है, 1 2 3 मीन्स m इंटू एन, m कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, और n मीन्स कॉलम कितनी है, 1 2 3। ओके, तो इसका कितना हो जाएगा, 43 इंटू 3। आया समझ में, इस तरीके से। अच्छा, ये सब होने के बाद आप लोग मुझे ये बताओ, इसमें कितने एलिमेंट है, कितने अवयव है, कितने अवयव है, देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से एलिमेंट काउंट करने आना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 में से एक हिंट दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। ठीक है, 8 4 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 4। ओके, आया समझ में। या फिर 1 इंटू 8 भी हो सकता है, 8 इंटू 1 भी हो सकता है ना। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 इंटू 3 9। ओके, और 3 इंटू 2 6, टोटल एलिमेंट 6। ओके, इस तरीके से आपको कोटि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अवयव के प्रकार में। अगर किसी को अवयव की कोटि समझ में नहीं आए तो प्लीज एक बार और रिवाइंड कर दीजिए वीडियो को, और एक बार अच्छे से समझिए, और जो बेसिक जो चीजें हैं उसको अपने कॉपी में नोट्स करिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अवयव के प्रकार में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में हम 7 टाइप्स पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। ओके, जिसमें हम स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, जिसमें क्या हो, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। यहाँ पास लिख सकते हैं, जिसमें केवल एक ही क्या हो, स्तंभ हो, स्तंभ हो। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास एक कोई भी मैट्रिक्स है और एक ही स्तंभ हो, मीन्स सपोज यहाँ पास ये 2 5 3 हो गया। ठीक है, देखो एक ही स्तंभ है ना, एक ही स्तंभ हो गया, एक ही स्तंभ है। रो कितना भी हो हमको कोई मतलब नहीं होगी। ठीक है, अभी हम कॉलम को देखेंगे, कॉलम एक होना चाहिए। रो कितना भी हो, पंक्ति कितना भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि अभी हम जिसमें क्या बोल रहे हैं, अभी स्तंभ आयु में, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। एक ही स्तंभ है, कॉलम कितने भी एक ही स्तंभ है, एक ही कॉलम है,
रो कितने भी हो सकते हैं। तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, m इंटू एन क्या होगी, बताओ बताओ आप लोग। ठीक है, m क्या हो जाएगी, ठीक है, रो कितनी रो है, 1 2 3, ठीक है 3 हो गया ना, और n क्या है, कॉलम, कॉलम कितनी है 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 1। ठीक है, अब इसका व्यापक रूप कैसे लिखोगे, ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एलिमेंट ए हो गया, ये हो जाएगा आई जे हो गया, है ना, और ये 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, इस तरीके से आप लिखोगे, या फिर यहाँ पर m इंटू एन भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब देखिएगा दूसरा क्या होता है आपका, पंक्ति अवयव। अभी स्तंभ अवयव देखे थे, इसमें केवल एक ही क्या होता था, स्तंभ होता था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जिसमें केवल एक ही क्या हो, एक ही पंक्ति हो, एक ही रो हो, पंक्ति हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है ना, एक ही रो होना चाहिए, इसमें कॉलम कितनी हो हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, अभी आप रो को ही देखना, रो एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पास है 1 5 3 2, ठीक है, इस तरीके से एक ही रो है, ये तो कॉलम है ना, इस तरीके से कॉलम है, रो तो आपके पास सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो देखिए m इंटू एन क्या होगा, m इंटू एन, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, रो कितना है, एक इंटू एन, एन कितनी है 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है, तो कोटि क्या हो जाएगी इसका 1 इंटू 4। ठीक है, और व्यापक रूप अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू, यहाँ पास ये a i और ये j है। ओके, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, m इंटू एन। ठीक है, ये n है, m इंटू एन। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये स्तंभ अवयव और पंक्ति अवयव हम समझ लिए। अब देखते हैं तीसरे टाइप का अवयव। तीसरा प्रकार है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होती है, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, मीन्स m की वैल्यू क्या होगी, n के इक्वल होगी। ठीक है, चलो तो ये इस टाइप के में कोटि क्या होगी, 1 इंटू 1 हो सकती है, 2 इंटू 2 हो सकती है, 3 इंटू 3 हो सकती है ना, और 4 इंटू 4 हो सकती है, ऐसे चलते जाएगा, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, इस तरीके से होगा ना। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं। इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 3 4 2, देखिए इसमें 2 रो 2 कॉलम है। ओके, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 वाला। ठीक है, अब यहाँ एक और देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके का। ठीक है, 3 इंटू 3 है, ये 2 इंटू 2 था, ये 3 इंटू 3 था। इस तरीके से 4 इंटू 4 को कैसे बनाओगे, 4 रो 4 कॉलम। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज है, इसमें एक डायगोनल है, विकर्ण क्या बोलता है, ये यहाँ से लेकर वहां तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डायगोनल हो जाएगा, यहाँ से देखना ना, ये क्या हो जाएगा, डायगोनल। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या डायगोनल हो जाएगा, ये वाला डायगोनल हो जाएगा। आए समझ में डायगोनल क्या होता है। ठीक है, ओके, अब देखिए चौथा प्रकार क्या होता है इसका, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बट इसमें एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, देखिए इसमें a इक्वल्स टू 1 0 0 1, ये एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और देखिए, आप समझ जाएंगे खुद। ठीक है, देखिए इस एग्जांपल में, देखिए इसमें डायगोनल क्या है 1 1, ओके, और बाकी जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें देखिए इसका डायगोनल क्या है 2 2 है, मतलब एक ही जैसा है,
और बाकी जो एलिमेंट क्या है 0 है। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स के कौन से मैट्रिक्स बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। अब देखते हैं पांचवें प्रकार के आव्यूह, अदिश आव्यूह है स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या बोला गया, कंडीशन क्या है, विकर्ण समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पास ए हो गया, ठीक है, ये भी एक वर्ग आव्यूह है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पास है 2 0 0 2 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एक स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पास बी है, यहाँ पास 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है। ये इस तरीके का। अब आप बोलेंगे ये वाला और ये वाला तो एक ही है, कैसे डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये यहाँ पास चेंज हो सकता है, ठीक है, यहाँ पास ये कुछ 3 हो सकता है, ठीक है। ये डायगोनल एक ही नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें डायगोनल मतलब जो विकर्ण है वो क्या होगा, इक्वल होगा, 3 3 होगा या फिर 2 2 होगा। इसमें देखिएगा, इसमें 1 1 तो एक में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी होगा। ये चलो इसको भी कर देते हैं, ये विकर्ण आव्यूह आए समझ में, ये इसको चेंज होगा, ये इक्वल नहीं होगा ना, ये देखो इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें डायगोनल क्या है, इक्वल है। समझ में आया, इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। ये छठा प्रकार है तत्समक आव्यूह, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका कंडीशन क्या है, वर्ग आव्यूह होता है ये एक, है ना। विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, एक होते हैं, और क्या है शेष जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अब देखो ऐसे, ये आपके पास एक 2/2 का है, 2 × 2 का क्या है वर्ग आव्यूह है। यहाँ पास ये 1 0 0 1 इस तरीके का ये रहता है तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और देखते हैं, ये 3/3 का है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखो इसका डायगोनल क्या है 1 1 है ना, और बाकी एलिमेंट क्या है 0 है। इसमें भी देखो इसका डायगोनल 1 1 है और बाकी एलिमेंट क्या है 0 है, ठीक है। इस तरीके का ये तत्समक आव्यूह हो जाएगा। अब चलते हैं सातवें में, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह बहुत ही इजी है, ये एक शून्य आव्यूह है, ठीक है। इसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, इसके सभी एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होते हैं और ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का होता है, ठीक। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन के साथ। तब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सेंड कर दीजिए, ताकि उनकी भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैट्रिक्स क्लियर हो जाए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। थैंक यू।